आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। खून के आंसू रो रहे कोचिंग संस्थान, भूखमरी के कागार पर कोचिंग संस्थान से जुड़े शिक्षाकर्मी। रांची से राजीव रंजन सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। रवि कुमार बदला हुआ नाम। पिछले 10 साल से सिविल सेवा की तैयारी कराने वाले संस्थान में पढ़ाते रहे हैं। आमदनी करीब 40,000। लॉकडाउन के बाद कोचिंग संस्थान बंद चल रहे हैं और ऐसे में रवि कुमार बेरोजगार हो गए हैं। उन्हें परिवार को चलाना अब मुश्किल हो रहा है। शिक्षक हैं, इस कारण उधार में राशन मिल जाता है, लेकिन पैसा नहीं देने के कारण अब तो उधार का राशन भी मिलना बंद हो गया है। जैसे तैसे परिवार की गाड़ी खींच रहे हैं। कोरोना काल में कोचिंग संस्थान नहीं खुलने की स्थिति में उन्होंने अपना लाइन ही बदल लिया है। यह हाल अकेले रवि कुमार का नहीं है, बल्कि कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले हजारों शिक्षकों का है, जो या तो फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम इस पेशे से जुड़े हुए हैं। कोचिंग संस्थानों के संचालक और उनके जरिए रोजगार पाए लोग भी इस समय बेकारी का दंश झेल रहे हैं और आगे भी स्थिति कुछ बेहतर होने की उन्हें उम्मीद नहीं दिख रही है। अब तो ये लोग सरकार से कोचिंग संस्थान खोलने की गुहार लगा रहे हैं। इन्हें बस एक ही उम्मीद हेमंत सरकार से है कि हमारी मजबूरियों को समझकर जल्द से जल्द इस दिशा में पहल की जाए। कोरोना के कारण झारखंड में 3,000 कोचिंग संस्थानों पर ताला लटका है। इसकी वजह से इनसे जुड़े करीब 30,000 से ज़्यादा स्टाफ सहित उनके परिवार के सामने आजीविका का संकट हो गया है। सिर्फ रांची शहर में छोटे छोटे कोचिंग संस्थान बंद हो चुके हैं, जिनको दोबारा शुरू करना काफ़ी मुश्किल होगा। कोचिंग संस्थान बंद होने की बड़ी वजह मकान का किराया और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी है। आमद नहीं होने की वजह से इनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। कोरोना के कारण बंद पड़े कोचिंग संस्थानों के सामने किराया अदा करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है, जिस कारण उन्हें अपनी कोचिंग को बंद करना पड़ा है। ऑनलाइन क्लास ने भी नहीं दिया साथ। कोरोना में बंद हुए कोचिंग संचालकों को ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कराने की अनुमति तो दी गई, मगर संसाधनों की कमी के कारण शहर के अधिकतर छोटे कोचिंग संस्थान इसे सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ हैं। एक अनुमान के तहत ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कराने के लिए एक सेटअप तैयार करने में काफ़ी खर्च आ रहा है, जो छोटे कोचिंग संस्थानों के लिए दूर की कौड़ी के समान है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाके में रहने वाले छात्रों के सामने नेट कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण भी ऑनलाइन क्लास छात्रों के लिए कारगर सिद्ध नहीं हो पाए हैं। सुचारू रूप से ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए इंटरनेट की डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड कम से कम 10 Mbps होनी चाहिए, जबकि राज्य के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ kbps की स्पीड ही मिल पाती है, जिसमें यूट्यूब भी सही ढंग से नहीं चल पाता। कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे सरकार। न्यूटन ट्यूटोरियल के निदेशक राकेश चौधरी बताते हैं कि महीनों से कोचिंग बंद होने की वजह से इनसे जुड़े लोग प्रभावित हैं, साथ ही छात्रों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्हें मानसिक बीमारी के दौर से भी गुजरना पड़ रहा है। इस कारण सरकार को चाहिए कि गाइडलाइन के साथ ही सही लेकिन कोचिंग संस्थान को खोलने की व्यवस्था शुरू की जाए। अब तो रहम करो सरकार। चैम्प स्क्वायर के निदेशक मनीष सिन्हा कहते हैं कि मार्च की शुरुआत से ही करीब सारे कोचिंग संस्थान बंद चल रहे हैं। सरकार जो गाइडलाइन जारी करती है उसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज का जिक्र तो होता है, लेकिन कोचिंग संस्थानों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन हमारी कोई पूछ नहीं है। ज़्यादातर कोचिंग संस्थान किराए के मकानों में चलते हैं। शुरू में तो किराया दिया, लेकिन अब असमर्थ हैं और मकान मालिक किराए के लिए दबाव बना रहे हैं। अर्थव्यवस्था छात्रों पर ही टिकी है। साइकोग्राफिक सोसाइटी के करियर काउंसलर विकास कुमार कहते हैं कि आय का स्रोत सिर्फ छात्र हैं। अभी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने वाले छात्रों की संख्या बेहद कम है। कई मोहल्ले ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था ही छात्रों पर टिकी हुई है। लॉकडाउन के बाद ऐसे ज़्यादातर मोहल्ले खाली हो गए हैं। शाम को जहां छात्रों की भीड़ लगी रहती थी, वे सड़कें वीरान हो गई हैं और वहां के तमाम दुकानदारों की आमदनी पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। छात्रों की बड़ी संख्या की वजह से इन शहरों में कई मकान हैं जहां लॉज बनाकर छात्रों को किराए पर दिया जाता है, लेकिन ये मकान अब खाली हो गए हैं और इनके मालिकों के सामने भी रोजी रोटी का संकट आ पड़ा है। इस खबर में बस इतना ही। आगे की न्यूज़ अपडेट जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही।